हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चनों के हम बेस्ट अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी और विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 41 नंबर इज़ 20 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज़ 15 एंड द लास्ट 20 नंबर इज़ 13, तो व्हाट इज़ द 21st नंबर। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे कि हमारे पास होल एवरेज दे रखा है 20, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि 21st नंबर क्या होगा। तो 20 इंटू 5, अब ये 5 कैसे आया, 41 की एवरेज हमारे पास 20 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन में हमें बोला है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 नंबर इज़ 15, ठीक है। अब इस 15 को हम 20 से कंपैरिजन करेंगे। ये जो 15 है ना, इसको हम 20 से कंपैरिजन करेंगे तो क्या बचेगा 5, ठीक है। ये 5 कम है ना, तो हम 20 को 5 से गुना कर दिया तो मतलब 100 का 100 आ गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन में बोला है द एवरेज ऑफ द 20 नंबर 15 एंड द लास्ट 20 नंबर का कितना है 13। अब 13 का कंपैरिजन हम 20 से करेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का, ठीक है। 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 20 का, 140 आ गया। अब इन दोनों का हम एडिशन देखेंगे, इन दोनों का एडिशन कितने आ गया 240। अब 240 का ओवरऑल चेंज हुआ है, ठीक है, ओवरऑल चेंज हमारा 240 का हुआ है। तो हमसे पूछा है कि 21st नंबर बताना है। 21st नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 240 जो चेंज हो रहा है वो तो होएगा ही होगा उसके पास, और साथ में जो 20 है ना एवरेज, वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो 20 प्लस 240 कितना हो गया 260। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब इस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो बस हमें डायरेक्ट ये चेक करना होता है कि जैसे 15-20 से कितना कम है, एवरेज कितना है, टोटल 20 है तो 100 का चेंज हो रहा है, फिर 7 कम है तो कितने का चेंज हो रहा है 140, ओवरऑल चेंज कितना हो गया 240। और 240 तो होना ही होना चाहिए उसके पास, 20 तो उसके पास होना ही चाहिए, और साथ में इसके साथ पास 240 का जो चेंज है वो भी होना चाहिए, तो कितने हो गए 260 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलती हैं एग्ज़ाम में। 1 + 2 - 5 - 8 का इन्वर्स -9 + 2 की पावर -1, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 2 - -3 की पावर में -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हमें -1 की ये जो पावर में है इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 को हम क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है। फिर इसका एलसीएम ले लिया, 7/3 आ गया -7। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया 7 की, तो 7 में से 21 के कितना बचा -14/3, और -1 है इसकी पावर, और इस पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो क्या आ गया इसको चेंज कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब इसको पलट देंगे, 3/14 हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। तो 3/14 क्या हो जाएगा 11/14, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.79। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देर आर टू इक्वेशन 7x + 8z - 9y = 5 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास 9x - 8z + 6y = -5। व्हाट इज द एक्स और वाई, हमें रेशो पूछी है एक्स और वाई की। पहले इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इसमें से देखो +8z है -8z है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो सीधे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 9 तो 1 10 तो 6 कितना हो जाएगा 16। उसके बाद हमारे पास -9 है, ये 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 - 3y = 0। 16x + 3y, एक्स और वाई की रेशो पूछी थी, 3 × 16 है, तो हमारे पास क्या रेशो आ जाएगी 3/16।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है 1920 है और HCF कितना दे रखा है 16 है। तो पहला नंबर हमारे पास 128 है, तो सेकंड नंबर बताएं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसको आपने रिमेंबर रखना, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब हमारे पास क्या गिवन है, 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है 1920, तो एलसीएम की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1920 इंटू HCF भी हमारे पास गिवन है कितना है 16। पहला नंबर हमें पता है क्या है 128, यहाँ पर पुट कर दिया, और सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है, तो बस इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर लो, कैंसिल करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 240। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन की अप्रोच बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, कैसे आपने विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि मैथ में हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर हमें एग्ज़ाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच देखना होता है कि हमें कौन सा अप्रोच हम लगाएं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ व्हेन रिड्यूस बाय 5 इज़ डिविजिबल बाय 6, 8, 12, 16, 20। मतलब ऐसा नंबर पता करना है जो 6, 8, 12, 16, 20 इनसे डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास 5 बचे, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 5 आना चाहिए। तो सिंपल सा मतलब है, इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, इनका सिर्फ एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। हमारे पास गिवन है 6, 8, 12, 16, 20, इसके हमने फैक्टर कर लिए, 6 का फैक्टर 3 इंटू 2, प्राइम में हमने फैक्टर किया, ठीक है, प्राइम नंबर में। 8 का फैक्टर क्या होगा 2 की क्यूब हो गया, 12 का क्या हो गया 3 इंटू 2 की स्केयर 2 हो गया, और 16 का क्या आ गया 2 की पावर 4, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर का लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 की कितना है 4, 3 के तो 1 ही है, तो हम सिंपली 3 ही लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है 20 का क्या फैक्टर बन जाएगा 5 इंटू 2 की स्केयर, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया एलसीएम इसका कितना आ गया 240। अब किसी भी नंबर को जैसे हमने इसको गुना किया तो हमारे पास क्या बना 48 इंटू 15, ठीक है। हमारे पास क्या बना 48 इंटू 15। आपको किसी भी नंबर को जब 5 से गुना करने होता है तो हम इसको माइंड में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5 को हम क्या लिख लेंगे 10/2, ठीक है, क्योंकि कट करने पे तो 5 ही आएगा ना, इसलिए हम 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। तो 2 को डिवाइड करेंगे 48 से तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो इंटू में हमारे पास 10 है तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। अब 240 आ गया तो हम क्वेश्चन में क्या बोला था रिड्यूस बाय 5, मतलब 5 बचना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 5 है यहाँ पर हम 5 ऐड कर देंगे। अगर मान लो 10 बोलता तो हम 10 ऐड करते, मतलब जो रिमाइंडर चाहिए उसको हमने ऐड में ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 245। अब देखो, अब जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 240 होता, ठीक है। अगर मान लो सिंपली आपके पास 240 होता, तो अगर आप उसको 6 से डिवाइड करते तो वो सीधा ही कट जाता है, 6 चौके 24, ठीक है। पर हमें रिमाइंडर चाहिए इसलिए हमने 240 में 5 का ऐड करेंगे, ठीक है। तो 245 बटा, तो 245 को जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इसे अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 9। हमने मल्टीपल देखना है फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 9 के, तो 9 का हमने टेबल लिख लिया, ठीक है। 9 का टेबल हमने लिख लिया 63 तक अप टू 30 तक जाएगा। अब इसका डिफरेंस क्या है 9 डिफरेंस है, इसको हम डायरेक्ट विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। 13 मल्टीपल तक पूछा है 30 तक लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 7 टर्म होगी, ये 1, ये देखो ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो एवरेज हमें पता क्या होता है, बीच वाली जो संख्या होती है वही एवरेज होती है, ठीक है। ये 7 टर्म में 63 है, 63 से अगर लेफ्ट में देखें तो 6 टर्म यहाँ हो गए, और 63 के जब राइट में देखोगे तो 6 टर्म आपकी यहाँ हो जाएगी, 6 टर्म ये और 6 टर्म ये 12 हो गए, ठीक है। और एक 63, एक 13,
मतलब टोटल हमारे पास 13 टर्म हो जाएंगे, तो हमें बीच वाले टर्म को हम एवरेज बोलते हैं, तो हमारे पास 63 डायरेक्ट आ जाएगा। अब मान लो इसी की जगह पे कोई और क्वेश्चन आ जाए जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पर हम अपना फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है एवरेज का? एवरेज का फार्मूला होता है n+1/2 TH। इसका मतलब होता है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टर्म आएगी, आंसर नहीं आएगा, टर्म आएगी, ठीक है। n क्या है हमारे पास? 13 मल्टीपल पूछा है, तो n क्या होगा? 13। 13 में एक जोड़ दिया 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 टर्म, ठीक है। और 7 टर्म है ना, 7 टर्म हमें पता करनी है, कैसे पता करेंगे? 9 का डिफरेंस जा रहा है ना सब में, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7×9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ए मैन वॉक 57 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेस 10 मिनट लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम। इसका मतलब क्या है? एक मैन है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 5/7 है उसके यूजुअल टाइम से, वो रीच करे है 10 मिनट लेट, ठीक है। स्पीड क्या है? 5/7 के दे रखी है। हमें पता है जो स्पीड और टाइम होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जब स्पीड हमारे पास 5×7 लग रहा है, तो टाइम हमारे पास क्या लगेगा? 7/5 लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा फाइंड हिज यूजुअल टाइम, जो उसका यूजुअल टाइम है वो क्या होगा, ठीक है। कोई आदमी है वो चलता है 5 की स्पीड से, 5/7 ऑफ हिज यूजुअल टाइम, ठीक है। और उसके बाद वो जब उसको अपना स्पीड को वो कम कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली लेट पहुंचेगा, 10 मिनट वो लेट पहुंचा, ठीक है। और स्पीड हमारे पास क्या दे रखी है? 5/7, ठीक है। उसका यूजुअल स्पीड जो थी वो 7 थी, तब वो क्या, उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, कितना कर दिया? 5 कर दिया, 5 कर दिया अपनी स्पीड को। अब टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? 7/5। अब हमारे अकॉर्डिंग टाइम में कितना का चेंज आ रहे हैं? 2 का चेंज आ रहा है ना, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने का चेंज आ जाएगा हमारे पास? 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने का चेंज आ जाएगा हमारे पास? 2 का। पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 10 मिनट, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो उसने पूछा है यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा उसका, ये पूछा, ठीक है। तो 5 को हमने 5 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 रेशो की वैल्यू 5 हो गई थी, 5 की कितनी हो जाएगी? 25। तो ये हमारे पास 25 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ द राजेश एंड कविता आर इन द रेशो 5/4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 8/6, ठीक है। जो मंथली इनकम है हमारे पास 5/4 के में दे रखा है, और जो उसका जो खर्चे हैं वो कितना? 8 और 6 के रेशो में। दोनों ने सेव कितना किया? 10,000, दोनों 10,000 सेव कर रहे हैं, तो हमें मंथली इनकम पता करनी है, मंथली इनकम पता करनी है, ठीक है। अब हमें इनकम की रेशियो तो हमें पता है क्या है? 5×4। अब जो भी खर्चा है हमारा और जो भी सेविंग है, अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इनकम आ जाती है, ठीक है। जब हम अपने खर्चे को और अपनी सेविंग को दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है। तो इसके पास जो खर्चा क्या है, कितना हो रहा है? एक्सपेंडिचर कितना होता है? 8 का, ठीक है। 8x प्लस 10,000 जो कि राजेश का है, और कविता के कितना है? 6x प्लस 10,000, ठीक है। और इसकी रेशो हमारे पास गिवन है 5/4, ठीक है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 32 में से माइनस गया, 30 की जगह 2x हो गया, 50,000 में से 40,000 गया, 10,000 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5,000। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है इनकी मंथली इनकम क्या होगी, ठीक है। मंथली इनकम हमारे पास ऊपर किसकी आ जाएगी? राजेश की, और नीचे वाले किसकी है? ये कविता की, ठीक है। 8x प्लस 10,000, एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। 8×5 = 40,000 आ जाएगा, प्लस 10,000 कितना होगा? 50,000। ये हमारे राजेश की आ जाएगी, उसी तरह कविता की आ जाएगी। कविता की यहाँ पर हमने पुट कर दिया, 5,000 यहाँ पुट कर देंगे 6x में, यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 6x कविता के लिए हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। 6x में हमने 5,000 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 6×5 = 30,000 प्लस 10,000 के 9 का 40,000, ठीक है। तो हमारी कविता की इनकम आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, रीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड नेहा कैन डू अ सेम वर्क इन 18 days। ठीक है, जो रीता है वो किसी के काम को करने में 9 दिन ले रही है और नेहा जो उसी काम को करने में 18 डे ले रही है। इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिल जाएं, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो वो कितना टाइम लेंगे कंप्लीट करने को, काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिंपली फार्मूला होता है, जब हमें दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तब हमें हमसे पूछा जाए तो कंप्लीट काम को करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, तो हम सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है ए गुना बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए क्या होती है, जिस ए गुना बी प्लस अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, जब आपको कंबाइन पता करना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और रीता ने कितने दिन लगाए किसी काम करने को, 9। ठीक है, ए की वैल्यू 9 डेज एंड नेहा ने कितने दिन लगाए, 18। ठीक है, तो हमारी ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर दिया 18 इंटू 9, या फिर आप 9 इंटू 18 जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, ए को आप 9 लिख सकते हो या फिर बी को आप 9 लिख सकते हो, जैसे भी करना। ठीक है, ए इंटू बी और ए प्लस बी। ठीक है, 18 इंटू 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 18 9 कितना हो गया, 27 है, तो कैंसिल करके हमारे पास 6 डे आ जाएगा। ठीक है, 6 डे इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आए हुए थे, एंड आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करनी है, कैसे विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।